मिस हुआ था। तो लेक्चर नंबर 4 है इंस्ट्रक्शंस। अब देखें हमने टीचिंग को और लर्निंग को पढ़ लिया, अब हम इंस्ट्रक्शन पे आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस किसको कहते हैं? एक टीचिंग के दौरान जो टीचर डायरेक्शन देता है ना कि इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, वो उसकी इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। इंस्ट्रक्शंस का दूसरा नाम डायरेक्शन होता है। मैं इसको थोड़ा अपनी एग्जांपल से अगर लेके चलूं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, आज हमने पढ़ा जी मॉडर्न लर्निंग मेथड्स हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस के बाद जो है हम एविएट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 हमारे मेन टॉपिक्स हैं। अब हर टॉपिक के बारे में जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, इसके बारे में मैं आपसे सुनूंगा, इसको आप स्किप कर दें, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो वो मैं डायरेक्शन दे रहा होता हूँ कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको कम करना है, इसको ना करें तो भी खैर है। तो वो जो एक लेक्चर के दौरान टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है, डायरेक्शंस देता है, वो हमारी क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। अब जो टीचिंग है ना, वो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया शुरू से एंड तक, ये मेरी टीचिंग कहलाएगी। उस टीचिंग में जो मैं मुख्तलिफ चीज़ें आपको पेपर के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, फर्दर रीडिंग के हवाले से जो डायरेक्शन दे रहा होता हूँ, गाइडलाइन दे रहा होता हूँ, वो मेरी इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। सारा लेक्चर टीचिंग है, उस लेक्चर के छोटे छोटे पार्ट्स मेरी इंस्ट्रक्शंस होंगी, यूं समझ ले, ठीक है। पर्पसफुल डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। पर्पसफुल डायरेक्शन, वही बात, ठीक। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और एक होती है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। टीचिंग की डेफिनेशन अगर आप देखें, टीचिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इनकम्पासेस द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स। जबकि इंस्ट्रक्शन क्या है? स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट आर गाइडेंस गिवन टू द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क और कंप्लीट एन एक्टिविटी। यानी ये एज अ होल होगा, ये उसका पार्ट होती है। दूसरा, टीचर यूजेस वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। इसमें वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई स्टेटमेंट होती है, कोई स्पेसिफिक सिंगल टास्क या एक्टिविटी होती है। जी मैं सवाल लेता हूँ आपको, 1 मिनट। टीचिंग इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्लाइड स्टूडेंट। चेंज करें, मुझे दिख नहीं रहा। जी क्या नहीं दिख रहा? स्लाइड चेंज कर दे सर, वो मुझे अच्छा 1 मिनट, ये हो जाएंगी स्लाइड्स ना, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा आपके पास, तो बाद औक़ात ये बाकी लोगों को नहीं सर, हमें शो हो रही है। हाँ, वो जिसके पास नेटवर्क स्लो हो ना, तो वो टाइम लगता है थोड़ा सा। टीचिंग इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। टीचिंग जो है यूजुअली आमतौर पर जनरली 2 वे प्रोसेस होता है, जबकि इंस्ट्रक्शंस आमतौर पर 1 वे कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें टीचर डायरेक्शन दे रहा होता है। टीचिंग इज ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग जो है वो स्टार्ट से एंड तक कंटिन्यूस रहता है, जबकि ये हम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका होता है, जा चुका है, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो स्पेसिफिक किसी टास्क के लिए होता है, जबकि टीचिंग एज अ होल होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में। अब हम इसकी टाइप्स की बात कर रहे थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और एक है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व हो, वो हमारी क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ एजुकेशन क्या होती है जी? एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। ये मैंने आपको एक चीज समझा दी है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होगी। अब इनडायरेक्ट क्या होगी कि मैं वो चीज डायरेक्टली ना बताऊं, मैं आपसे पूछूं जी नॉलेज क्या होता है जी, स्किल्स क्या होती हैं जी, वैल्यूज क्या होती हैं जी, एटीट्यूड क्या होती हैं, अब इन सबको एक्वायर करने को क्या कहते हैं। अब ये देखिए, मैं सवाल जवाब करके आप लोगों से वो चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ या आप लोगों को साथ शामिल कर रहा हूँ वो चीज़ समझाने या आप तक पहुँचाने तक, तो ये हमारी क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यानी डायरेक्ट में आप सब कुछ खुद बयान कर देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में आप खुद बयान नहीं करते, आप बच्चों से चीज़ें जो है वो ड्रा आउट कराते हैं। अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के और भी नाम, एक्सपोज करना, उसी से यानी सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लिसिट जाहिर कर देना, यानी वही चीज़ें। ऑटोक्रेटिक, क्योंकि टीचर डोमिनेंट होता है। याद रखिएगा, जितनी भी टीचिंग्स जिसके अंदर टीचर 1 वे कम्युनिकेशन कर रहा होता है ना, तो उनको हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं। डेमोक्रेटिक वो होगी जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? सब लोगों की हुकूमत। जब हम इसकी गवर्नमेंट की बात करते हैं
जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में डेमोक्रेसी से मुराद सबकी राय, सबका एहतराम, सबका ख्याल, तो ये डेमोक्रेसी होती है। तो ऑटोक्रेसी क्या है कि टीचर डोमिनेंट है, वो किसी को, जैसे मैं इस वक्त आप लोगों को कह रहा हूँ कि माइक किसी का ऑन नहीं होगा, सवाल में बात, ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है मेरा, ठीक है। शायद आप में से किसी को बुरा भी लगे, क्योंकि हमने कंटेंट ज़्यादा कवर करना होता है कम टाइम में, तो उसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल को थोड़ा सा पसंद करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो मैंने ऐसे ही रहना है 65 लेक्चर तक, क्योंकि ना डिस्टॉर्शन से, डिस्टर्बेंस से फिर माहौल ख़राब होता है। अच्छा, तो ये ऑटोक्रेटिक है। और अगर आप लोग हर एक सवाल बार बार मुझसे पूछे, मैं बार बार आप लोगों को बताऊं, ठीक है, या मैं आपसे पूछूं, आपसे पूछ के फिर आगे चलूं, तो ये हमारी इनडायरेक्ट होगी। अब डायरेक्ट की फर्दर क्या नेम्स हैं, या इसके सिनोनिम या अल्टरनेटिव नेम्स आप कह सकते हैं, एक्सपोजिटरी, एक्सप्लिसिट या ऑटोक्रेटिक। तो ये टीचर सेंटर्ड होगी, टीचर डोमिनेंट होगा, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कम होगी। इसके बरक्स जो इनडायरेक्ट है ये डेमोक्रेटिक होगी। इम्प्लिसिट, गैर वाजे, यानी आप मुकम्मल वजाहत से उनको नहीं बयान करते, आप उनसे निकल गुलवाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो रोजनशाइन एक नाम है, इसने 6 फंक्शन बताए थे एक्सप्लिसिट टीचिंग के, रोजनशाइन ने। आप बेशक ये 6 फंक्शन स्किप कर दें, लाइन लगा दें इसके ऊपर, बेशक ये बेशक आप याद नहीं करें, बस इतना याद रखें कि रोजनशाइन ने इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस बताए थे किस चीज़ के, एक्सप्लिसिट टीचिंग के। एक्सप्लिसिट टीचिंग के रोजनशाइन ने 86 में 6 फंक्शन बताए थे। रिव्यू करना चीज़ों को, या प्रीवियस नॉलेज चेक करना, प्रीवियस डे वर्क चेक करना, फिर नया नॉलेज कंटेंट पढ़ाना, फिर स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराना, फिर उनसे फीडबैक लेना, और फिर एक एक स्टूडेंट को टास्क देना, और फिर वीकली और मंथली टेस्ट या रिव्यूज़ लेना। ये एक्सप्लिसिट टीचिंग के उसने फंक्शन बताए। आप सिर्फ ये याद रखें कि ये जो है ना 6 फंक्शन है किसके, एक्सप्लिसिट टीचिंग के, जो के दिए हैं किसने जी, रोजनशाइन ने। बस ये नाम आप याद रखें। आगे चलते हैं हम जी, ये हो गया जी। अब है जी ये सवाल, शायद आपके कल वाले टेस्ट में भी होगा, मोडेलिटीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये कल जो मैंने बताया था, लर्नर्स के, बच्चों के जैसे टीचिंग के स्टाइल्स हैं। एक थ्योरी का नाम मैंने कल लिया था, या शायद परसों, कि 8 डिफरेंट टाइप्स की लर्निंग होती है और उसके लिए 8 डिफरेंट टाइप्स की टीचिंग मेथड है। उस थ्योरी का नाम, 3 नाम कौन बताएगा मुझे, और उसके फाउंडर का नाम। शाबाश, जल्दी से, शाबाश शाबाश। सर कनिष्ठ लर्निंग, सर गैगनी, सर गैगनी आपने बताया था इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, हायरार्की ऑफ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। 3 नाम मुझे कोई एक ही बंदा बताएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा मुझे मेरा दिल खुश होगा, मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा, मेरा दिल आसमान के साथ जा लगेगा जो मुझे तीनों नाम बताएगा। शाबाश, 1-2 नहीं। सर स्टाइल ऑफ लर्निंग